नमस्कार, मेरे रहस्य, डर और अनदेखी दुनियाओं के दीवानों। स्वागत है आपका अंतरिक ज्ञान पर। आज की कहानी साधारण नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक यक्षिणी नहीं, बल्कि एक ऐसी गर्भवती यक्षिणी है जिसके भीतर पल रहा जीवन दो लोगों का भाग्य बदल सकता है। सोचिए, अगर किसी स्त्री के गर्भ में सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति पल रही हो जो प्रेम को प्रलय में और वासना को विनाश में बदल रहे, तो उस जन्म की कीमत क्या होगी? आज की दास्तान आपको उस मोड़ तक ले जाएगी जहां एक पुरुष का दिल, एक श्रापित स्त्री का प्रेम और मृत्यु की छाया एक ही रास्ते पर चलती दिखाई देगी। इसलिए इस कहानी को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत जितनी रहस्यमयी है, उसका अंत उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अगर आप सच में डर, रहस्य, प्राचीन श्राप, यक्षिणी, तांत्रिक और अनदेखे लोगों की कहानियां पसंद करते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या प्रेम सच में मौत से बड़ा हो सकता है? अब अपनी सांसों को धीमा कीजिए, कमरे की रोशनी थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है हिमालय की उन बर्फीली रातों से, जहां हवा सिर्फ चलती नहीं थी, बल्कि जैसे किसी पुरानी आत्मा की तरह कराहती थी। हिमालय की तलहटी में बसा वो छोटा सा गांव दिन में भी अधूरा लगता था, लेकिन रात होते ही वो जगह जैसे धरती से कटकर किसी और ही भयावह संसार का हिस्सा बन जाती थी। सर्द हवाएं टूटी छतों और बंद खिड़कियों के बीच ऐसी सीटी बजाती जैसे कोई अदृश्य चेतावनी बार बार दोहरा रही हो। उसी गांव में पहुंचा था आर्यमान, एक युवा पुरातत्व शोधकर्ता, जो प्राचीन धरोहरों, भूली सभ्यताओं और दबी हुई कथाओं के पीछे अपनी जान तक दांव पर लगा देता था। उसने सुना था कि बर्फ के नीचे दबा एक प्राचीन मंदिर फिर से बाहर आया है। एक ऐसा मंदिर जिसका नाम लेते ही गांव वाले होंठ भींच लेते थे। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन हर आंख में एक जैसा डर था, जैसे उस मंदिर का सच सिर्फ कहानी नहीं, एक जिंदा अभिशाप हो। गांव के बीच बैठे एक बूढ़े ने जब पहली बार आर्यमान को देखा, तो उसकी आंखों में हैरानी से ज्यादा दया थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस ओर मत जाना। वो मंदिर किसी देवी का नहीं, एक गर्भवती यक्षिणी की कैद है। रात को उसकी आहट आती है। वो अपने अजन्मे बच्चे को ढूंढती फिरती है, और जो उसकी सांसों की परछाई में आ जाए, वो फिर सिर्फ इंसान नहीं रहता। ये सुनकर आर्यमान के भीतर डर कम, जिज्ञासा ज्यादा जागी। शायद यही उसकी पहली भूल थी। पहली ही रात जब वो अपने अस्थायी तंबू में पुरानी खुदाई के नोट्स देख रहा था, बाहर की हवा अचानक बदल गई। सर्द रात में एक अजीब सी गर्म लहर दौड़ी, जैसे किसी ने बर्फीले अंधेरे के बीच धीमे से अग्नि जला दी हो। उसकी नजर अनायास तंबू के कपड़े से बाहर गई, और दूर मंदिर की दिशा में धुंध के बीच सुनहरी आभा लहराती दिखाई दी। उस आभा के बीच एक स्त्री खड़ी थी, लंबी, अस्वाभाविक रूप से सुंदर। उसके काले, घने, रेशमी बाल कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। उसने लाल और सफेद के बीच झिलमिलाता ऐसा वस्त्र धारण किया हुआ था जो धुंध और चांदनी के साथ मिलकर उसे आधी स्त्री, आधी स्वप्न बना रहा था। उसका चेहरा इतना मोहक था कि पहली नजर में किसी भी पुरुष का दिल ठहर जाए, लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसा ठंडा अंधेरा छिपा था कि आत्मा पीछे हटना चाहे। आर्यमान की सांस अटक गई। उसने फिर से देखना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो आकृति धुंध में घुल चुकी थी, जैसे वो थी भी और नहीं भी। उस रात उसे नींद नहीं आई, और जब आई तो वो नींद नहीं, एक बुलावा था। सपने में वही स्त्री उसके बेहद करीब खड़ी थी। उसकी त्वचा से चांदनी जैसी फीकी चमक निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई ऐसी गहराई थी जिसमें प्रेम भी डूब सकता था और मनुष्य का विवेक भी।
उसने धीरे से आर्यमान के कान के पास झुककर फुसफुसाया, जो मेरा है वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। उसकी आवाज इतनी मुलायम थी कि सुनने वाले को लगे जैसे कोई प्रेमिका उसे पुकार रही हो, लेकिन उसी आवाज में एक ऐसी परत भी थी जो कब्र की मिट्टी जैसी ठंडी थी। आर्यमान ने सपने में महसूस किया कि उसके हाथ अपने आप उस स्त्री की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे वो अपनी इच्छा से नहीं, किसी अनजाने वशीकरण से खिंच रहा हो। तभी सपने में उसने देखा उस स्त्री का एक हाथ धीरे से अपने पेट पर गया और उसके भीतर से हल्की सुनहरी धड़कती हुई चमक निकली। वो कोई साधारण गर्भ नहीं था, उसके भीतर कुछ ऐसा जीवित था जिसकी हलचल से आसपास की हवा तक कांप रही थी। उसी क्षण स्त्री ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उसकी मुस्कान के पीछे एक दर्द था, एक भूख थी और एक रहस्य था जो इंसानी समझ से बहुत परे था। आर्यमान झटके से जागा। उसका गला सूख चुका था। तंबू के भीतर अजीब सी सुगंध फैली थी, गीली मिट्टी, जली धूप और स्त्री के शरीर की मीठी, मदहोश कर देने वाली खुशबू का ऐसा मिश्रण जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। अगले दिन खुदाई के दौरान मंदिर के भीतरी प्रांगण से एक पुराना शिलाखंड निकला। उस पर उकेरे गए अक्षर बहुत धुंधले थे, लेकिन जब आर्यमान ने उन्हें साफ किया तो उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उस पर लिखा था, जब श्रापित गर्भ फिर धड़केगा, दो लोगों का संतुलन रक्त से लिखा जाएगा। शब्द पढ़ते ही उसके पीछे खड़े मजदूरों में से एक ने काम छोड़ दिया। दूसरे ने माला निकालकर मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए और उसी दोपहर गांव में पहली मौत हुई। एक कुत्ता जो रोज खुदाई स्थल तक उनके पीछे पीछे आता था, खेतों के किनारे मृत मिला। उसका शरीर इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे मरने से पहले उसने किसी ऐसी चीज को देखा हो जो देखी नहीं जानी चाहिए। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें डर जम चुका था। गांव में यह खबर फैलते ही खौफ खुलकर सामने आ गया। दरवाजे और जल्दी बंद होने लगे। शाम की आरती की आवाजें तेज हो गईं और अब लोग आर्यमान को उसी मंदिर से कम खतरनाक नहीं समझ रहे थे, मानो उसके आने से कोई सोई हुई चीज जाग गई हो। पर असली भय अब शुरू हो रहा था, क्योंकि उसी रात से आर्यमान के सपनों में वो स्त्री और करीब आने लगी। कभी उसकी उंगलियां उसके चेहरे को छूती, कभी उसके बाल उसके सीने पर गिरते, कभी उसके होंठ इतने पास आ जाते कि सांसें उलझ जाएं, और हर बार आकर्षण अपने चरम पर पहुंचने से ठीक पहले उसका चेहरा बदलने लगता। उसकी आंखें काली हो जाती, बहुत काली, जैसे उनमें कोई अंतहीन सुरंग खुल रही हो। उसके पेट के भीतर से धड़कन सी आवाज आने लगती, धीमी, भारी और अस्वाभाविक, मानो कोई अजन्मा शिशु नहीं, कोई प्राचीन शक्ति अंधेरे में करवट ले रही हो। आर्यमान अब समझ नहीं पा रहा था कि वो उस स्त्री की ओर खिंच क्यों रहा है। ये प्रेम नहीं हो सकता था, फिर भी उसमें प्रेम जैसा दर्द था। ये वासना नहीं हो सकती थी, फिर भी उसमें ऐसी गर्मी थी जो उसके खून तक को बेचैन कर देती थी। ये भय था, लेकिन ऐसा भय जिससे इंसान भागना नहीं और भीतर उतरना चाहता है। उसे लगने लगा कि मंदिर अब सिर्फ पुरातात्विक खोज नहीं रहा, वो एक द्वार है और उस द्वार के पीछे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। उसे तब नहीं पता था कि वो पुकार एक स्त्री की नहीं, बल्कि एक ऐसे श्राप की थी जो उसके जीवन, उसके खून और उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। अगली रात जैसे ही पहाड़ों पर अंधेरा उतरा, पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा पहले की तरह नहीं चल रही थी, बल्कि जैसे हर पेड़, हर पत्थर और हर छाया किसी अनजाने डर से ठहरी हुई थी। आर्यमान अपने तंबू में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान किसी भी किताब, किसी भी नक्शे पर नहीं टिक रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सपना लौट आता, वही स्त्री, वही लाल आभा, वही रहस्यमयी गर्भ जिसकी हलचल उसकी आत्मा तक को बेचैन कर देती थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब उसके मन का भ्रम है, शायद पहाड़ों की ठंड, थकान और गांव वालों की डरावनी कहानियों का असर।
लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक आवाज थी जो कह रही थी कि ये सब सिर्फ कल्पना नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना है और अब धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। रात करीब आधी बीत चुकी थी जब अचानक तंबू के बाहर से हल्की सी आहट आई। पहले तो लगा कि शायद हवा है, लेकिन अगले ही पल वो आहट कदमों की तरह सुनाई देने लगी, धीमे, नपे तुले, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो। आर्यमान का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से तंबू की चेन खोली और बाहर झांका। सामने फैली बर्फीली जमीन पर चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी और उसी चांदनी के बीच वो खड़ी थी, वही स्त्री, वही अलौकिक सौंदर्य, वही रहस्यमयी मुस्कान। आज वो धुंध में छिपी नहीं थी, बल्कि इतनी स्पष्ट थी कि आर्यमान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके शरीर पर लाल और सफेद रंग की पतली साड़ी लिपटी हुई थी जो ठंडी हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी। उसके लंबे काले बाल खुले थे और उसके चेहरे पर ऐसा आकर्षण था कि किसी भी पुरुष की नजर उससे हटना मुश्किल हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा विचित्र था उसका पेट, जो हल्का सा उभरा हुआ था। वो गर्भवती थी और उस गर्भ के भीतर जैसे कोई अनदेखी ऊर्जा धड़क रही थी। आर्यमान कुछ पल तक उसे बस देखता ही रह गया। उसके भीतर डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे उसकी आत्मा उस स्त्री को पहले से जानती हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके कदम अपने आप उस स्त्री की ओर चलने लगे, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। जब वो कुछ ही कदम दूर रह गया तो उस स्त्री ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक साथ दो भाव थे, गहरा प्रेम और गहरा दर्द। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम आखिर आ ही गए। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आर्यमान के पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। लेकिन उसी आवाज में कहीं दूर एक अंधेरी गूंज भी थी, जैसे वो सिर्फ इंसान नहीं, किसी और ही लोक की प्राणी हो। आर्यमान ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम कौन हो? स्त्री कुछ पल तक चुप रही, जैसे वो कोई पुरानी याद खोज रही हो। फिर उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और उसकी आंखों में नमी चमक उठी। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे इस मंदिर में कैद किया गया था, सदियों पहले, जब इंसानों ने डर के कारण प्रेम को श्राप बना दिया था। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि आर्यमान के भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो स्त्री कोई भूत नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा है जो किसी अनजाने अन्याय का बोझ उठाए हुए है। लेकिन तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और मंदिर की दिशा से एक हल्की सी गूंज उठी। वो गूंज किसी मंत्र जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें भय छिपा था। स्त्री का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए अंधेरा उतर आया। वो तुरंत आर्यमान के बेहद करीब आ गई, इतनी करीब कि उसकी सांसों की गर्माहट आर्यमान के चेहरे को छूने लगी। उसने फुसफुसाकर कहा, वे फिर से जाग रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं आजाद हो जाऊं। उसके शब्दों में डर भी था और जल्दबाजी भी। आर्यमान कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके भीतर अब डर के साथ एक अजीब सी सुरक्षा की भावना भी जाग रही थी, जैसे वो इस स्त्री की मदद करना चाहता हो। तभी उसने देखा कि स्त्री के पेट के भीतर से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही है। वो रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। आर्यमान की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे गर्भ में? स्त्री ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अचानक एक रहस्यमयी चमक आ गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह बच्चा सिर्फ मेरा नीड्स है। ये उस शक्ति का जन्म है जिसे इंसानों ने सदियों पहले डर कर कैद कर दिया था। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की टूटी दीवारों से धूल और राख उड़ने लगी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठी। स्त्री का चेहरा गंभीर हो गया।
उसने आर्यमान का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें अजीब सी आग भी थी। उसने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल रात मंदिर के भीतर आना, लेकिन याद रखना, उस दरवाजे के पार जाने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होगा। ये कहकर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर धुंध में घुलने लगा और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। मैदान फिर से खाली था, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। लेकिन आर्यमान के हाथ में अब भी उसका स्पर्श बाकी था और हवा में उसकी खुशबू तैर रही थी। उस रात आर्यमान को समझ आ गया कि वो अब सिर्फ एक शोधकर्ता नहीं रहा। वो अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुका है जो शायद सदियों पहले शुरू हुई थी और जिसका अंत अभी बहुत दूर था। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मंदिर के भीतर जो सच उसका इंतजार कर रहा है वो सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे जन्म की शुरुआत है जो इंसानों और यक्षिणियों दोनों की दुनिया बदल सकता है। अगली रात पहाड़ों पर चांद कुछ ज्यादा ही फीका लग रहा था, जैसे आसमान खुद किसी अनहोनी को भांप चुका हो। पूरे गांव में जल्दी ही सन्नाटा छा गया था। घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे और लोग खिड़कियों से बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक इंसान था जो जानबूझकर अंधेरे की ओर बढ़ रहा था, आर्यमान। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके भीतर उठ रही जिज्ञासा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उसे याद था वो स्त्री, उसकी आंखें, उसकी आवाज और सबसे ज्यादा उसका वो रहस्यमयी गर्भ जिसकी हल्की धड़कन उसने खुद महसूस की थी। वो सोच रहा था कि क्या सच में वो कोई यक्षिणी है या फिर किसी प्राचीन रहस्य की कैद में फंसी हुई कोई आत्मा। लेकिन एक बात तय थी, वो जो भी थी उससे अब उसका कोई अनजाना रिश्ता बन चुका था। आर्यमान धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। बर्फ पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। मंदिर अब बहुत पास था। सदियों पुराना वो ढांचा आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसके पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां अभी भी साफ दिखाई देती थीं। उन आकृतियों में देवता भी थे, तांत्रिक भी, और कुछ ऐसी स्त्रियों की मूर्तियां भी थीं जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे पत्थर की नहीं, जीवित हों। आर्यमान ने मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो मंदिर के भीतर आया, हवा अचानक भारी हो गई। अंदर एक अलग ही गंध थी, जली हुई धूप, गीली मिट्टी और किसी अनजानी स्त्री सुगंध का मिश्रण। वो गंध वही थी जो उसे उस रात तंबू में महसूस हुई थी। मंदिर का भीतरी कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जिनमें एक बेहद सुंदर स्त्री को दिखाया गया था। उसके लंबे बाल थे, उसका शरीर दिव्य था और उसके पेट पर स्पष्ट रूप से गर्भ दिखाई दे रहा था। आर्यमान की सांस रुक गई। वही स्त्री, वही चेहरा, वही रहस्यमयी गर्भ। उसने मशाल ऊपर उठाई और ध्यान से उन चित्रों को देखने लगा। अगले चित्र में वही स्त्री मंदिर के बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर कुछ तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में डर था, जैसे वे उस स्त्री को कैद करने की कोशिश कर रहे हों। और अंतिम चित्र सबसे भयावह था। उसमें वो स्त्री जंजीरों में बंधी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द इतना तीखा था कि पत्थर पर भी उसकी आग महसूस हो रही थी। तभी अचानक मंदिर के भीतर हवा का एक तेज झोंका आया और मशाल की लौ कांपने लगी। उसी कांपती रोशनी के बीच आर्यमान ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसके पीछे किसी की हल्की सी आहट हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से मुड़कर देखा और वो वहीं थी, वही स्त्री, वही अलौकिक सुंदरता, वही लाल सफेद साड़ी जो चांदनी की तरह हल्की चमक रही थी। इस बार वो और भी करीब थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी जो किसी को भी अपने भीतर खींच ले। उसने कुछ पल तक आर्यमान को चुपचाप देखा, जैसे वो उसके मन के हर विचार को पढ़ रही हो। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मंदिर के बीच खड़ी हो गई।
उसकी नजर दीवारों पर बने उन चित्रों पर गई और उसकी आंखों में दर्द की एक परछाई उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने अब सच देख लिया है। उसकी आवाज में कोई गूंज नहीं थी, बस थकान थी, सदियों की थकान। आर्यमान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें यहां क्यों कैद किया गया? स्त्री कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उसी पल उसके गर्भ के भीतर से हल्की सुनहरी चमक निकली, जैसे कोई छोटा सूरज उसके भीतर धड़क रहा हो। उसने कहा, क्योंकि इंसान उस शक्ति से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते, और मेरे गर्भ में वही शक्ति पल रही है। आर्यमान उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से पूछा, लेकिन तुम कौन हो? स्त्री की आंखों में अचानक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, मैं यक्षिणी हूं, इस मंदिर की रक्षक, और उस शक्ति की मां जिसे इंसानों ने कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने आगे कहा, सदियों पहले एक तांत्रिक ने मुझे प्रेम का वादा किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे गर्भ में एक ऐसी शक्ति जन्म लेने वाली है जो दोनों लोकों का संतुलन बदल सकती है, तो उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने इस मंदिर में मुझे बांध दिया ताकि मेरा बच्चा कभी जन्म न ले सके। मंदिर के भीतर अचानक गहरी खामोशी छा गई। मशाल की लौ कांप रही थी। आर्यमान का मन उलझ गया था। उसके सामने खड़ी स्त्री अब सिर्फ एक रहस्यमयी सुंदरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मां थी जिसे सदियों से कैद में रखा गया था, और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा वो कोई साधारण जीवन नहीं था। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से हल्की हल्की दरारों की आवाज आने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। यक्षिणी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जल्दी से आर्यमान की ओर देखा और कहा, वे फिर से हमें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये बच्चा जन्म लेता है तो वो उन सबको खत्म कर देगा जिन्होंने मुझे शाप दिया था। आर्यमान कुछ समझ पाता उससे पहले ही मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से एक धीमी भयावह हंसी गूंजी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, लेकिन उसमें इंसानी क्रूरता थी। और उसी क्षण आर्यमान को एहसास हुआ कि इस कहानी में सिर्फ यक्षिणी ही नहीं, कोई और भी है जो सदियों से इस जन्म को रोकने के लिए इंतजार कर रहा है। मंदिर के उस अंधेरे कोने से उठी हंसी धीरे धीरे पूरे प्रांगण में गूंजने लगी। वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सदियों से जमा हुआ क्रोध अब अचानक जाग गया हो। आर्यमान के हाथ में पकड़ी मशाल कांपने लगी, और उसकी लौ दीवारों पर ऐसी परछाइयां बनाने लगी जो इंसानों जैसी नहीं दिखती थी। उसी कांपती रोशनी में मंदिर का सबसे गहरा कोना अचानक और काला लगने लगा, जैसे वहां अंधेरा नहीं, कोई जीवित चीज खड़ी हो। यक्षिणी का चेहरा अचानक कठोर हो गया। अभी कुछ ही पल पहले उसकी आंखों में जो दर्द और कोमलता थी, वो अब सतर्कता में बदल चुकी थी। उसने एक कदम आगे बढ़कर आर्यमान के सामने खुद को इस तरह खड़ा कर लिया जैसे वो उसे किसी खतरे से बचाना चाहती हो। उसकी आवाज अब पहले से धीमी थी, लेकिन उसमें एक चेतावनी छिपी थी। वो आ गया, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। आर्यमान ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? कुछ क्षणों तक सिर्फ मंदिर की दीवारों से टकराती हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। पहले उसकी परछाई दिखी, फिर उसका लंबा कद, और फिर उसका चेहरा, जो आधा रोशनी में था और आधा गहरे साए में। वो एक बूढ़ा तांत्रिक था। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी लंबी और उलझी हुई थी, और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी साधु की नहीं, बल्कि किसी शिकारी की लगती थी। उसके हाथ में एक काली माला थी, और उसके शरीर से धुएं और राख की गंध आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और उसकी हर चाल में अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि यहां जो भी होगा अंत उसी के पक्ष में होगा। उसने यक्षिणी को देखकर मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी ठंडी थी कि आर्यमान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम अब भी उसी उम्मीद में जी रही हो? तांत्रिक ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, कि ये बच्चा जन्म ले सकेगा।
यक्षिणी की आंखों में अचानक आग सी चमक उठी। उसने कहा, तुम्हारा श्राप अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तांत्रिक की हंसी फिर से मंदिर में गूंज उठी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से हवा में कुछ मंत्र रेखाएं खींची और उसी पल मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे। आर्यमान ने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई है। उसके कानों में जैसे कोई धीमा मंत्र गूंजने लगा था। तुम्हें याद है, तांत्रिक ने कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, उस दिन तुमने सोचा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यक्षिणी का चेहरा पल भर के लिए दर्द से भर गया। तांत्रिक ने आगे कहा, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ उस शक्ति को चाहता था जो तुम्हारे भीतर छिपी थी, वो शक्ति जो इस संसार और उस लोक के बीच का संतुलन बदल सकती थी। आर्यमान अब सब समझने लगा था। ये वही आदमी था जिसने सदियों पहले यक्षिणी को धोखा दिया था, जिसने उसे इस मंदिर में कैद किया ताकि उसका बच्चा कभी जन्म ना ले सके। तभी अचानक यक्षिणी के गर्भ से तेज सुनहरी रोशनी फूटने लगी। वो रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। पूरे मंदिर का अंधेरा जैसे पीछे हटने लगा। तांत्रिक की आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी दिखाई दी। यक्षिणी ने धीरे से कहा, तुम जितनी बार मुझे रोकने की कोशिश करोगे, ये शक्ति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तांत्रिक का चेहरा कठोर हो गया। उसने जमीन पर अपनी माला फेंकी और दोनों हाथों से एक तेज मंत्र बोलना शुरू कर दिया। उसी पल मंदिर के पत्थर कांपने लगे, दीवारों से धूल झरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ढांचा किसी भयंकर शक्ति के दबाव में आ गया हो। आर्यमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक साधारण इंसान था, लेकिन अब वो दो ऐसी शक्तियों के बीच खड़ा था जिनका संघर्ष शायद सदियों से चल रहा था। तभी यक्षिणी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श अब पहले से अलग था। उसमें गर्मी थी और एक अजीब सी ऊर्जा भी। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। आर्यमान चौंक गया, क्योंकि यक्षिणी ने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, इस बच्चे का जन्म तभी होगा जब कोई इंसान मेरे साथ खड़ा होगा। मंदिर की हवा अचानक और भारी हो गई। तांत्रिक के मंत्र तेज हो गए और यक्षिणी की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक दिखाई दी। लेकिन आर्यमान के सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वो एक ऐसी यक्षिणी पर भरोसा कर सकता है जो शायद इस दुनिया की नहीं है? या फिर वो उस तांत्रिक की बात माने जो सदियों से इस जन्म को रोकने के लिए लड़ रहा है? क्योंकि शायद वो बच्चा सच में इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। और आर्यमान को अभी ये भी नहीं पता था कि अगला पल सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि दो लोगों के भविष्य को तय करने वाला क्षण बनने वाला है। मंदिर के भीतर अब हवा स्थिर नहीं रही थी। पत्थरों के बीच से आती ठंडी हवा और तांत्रिक के मंत्रों की गूंज मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी जैसे पूरा स्थान किसी अदृश्य शक्ति के दबाव में कांप रहा हो। मशाल की लौ बार बार झिलमिला रही थी और दीवारों पर बनती परछाइयां इतनी अजीब लग रही थीं कि मानो वे जीवित हों। आर्यमान वहीं खड़ा था, दो शक्तियों के बीच। एक ओर वो तांत्रिक था जिसकी आंखों में सत्ता और नियंत्रण की भूख थी। दूसरी ओर वो यक्षिणी थी जिसकी आंखों में पीड़ा, आशा और मातृत्व का दर्द एक साथ चमक रहा था। आर्यमान के मन में तूफान चल रहा था। उसे याद आ रहा था कि गांव वाले क्यों डरते थे, क्यों उस मंदिर के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। शायद वे जानते थे कि ये सिर्फ किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जो सदियों से जारी है। लेकिन जब उसने यक्षिणी की ओर देखा तो उसे सिर्फ एक रहस्यमयी स्त्री नहीं दिखी, बल्कि एक मां दिखी जो अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए लड़ रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे देखकर लगता था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। तभी तांत्रिक ने जोर से मंत्रोच्चार किया।
उसके शब्द हवा में गूंजने लगे और मंदिर की जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। आर्यमान को ऐसा लगा जैसे उन चिन्हों के भीतर कोई शक्ति बंद है, जिसे ये तांत्रिक जागृत करने की कोशिश कर रहा है। उसने हाथ उठाकर हवा में एक आकृति बनाई और उसी पल मंदिर के फर्श पर काली रेखाएं उभर आईं। वे रेखाएं धीरे धीरे फैलने लगीं, जैसे किसी जाल की तरह पूरे कक्ष को घेर रही हों। तांत्रिक की आवाज भारी हो गई। ये बच्चा जन्म नहीं ले सकता। अगर ये जन्म लेता है तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। यक्षुनी ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर अब भय नहीं था, बल्कि क्रोध था। उसने कहा, तुम्हें संतुलन की नहीं, अपनी शक्ति खोने का डर है। उन दोनों के बीच का तनाव अब हवा में साफ महसूस हो रहा था। आर्यमान का दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ चुका था कि यह सिर्फ किसी पुराने शाप की कहानी नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है, और उस लड़ाई का केंद्र एक अजन्मा जीवन है। अचानक यक्षिणी के गर्भ से तेज रोशनी फैलने लगी, पहले हल्की, फिर और तेज, और फिर इतनी चमकदार कि मंदिर का अंधेरा पीछे हटने लगा। उस रोशनी में आर्यमान को पहली बार स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके पेट के भीतर कुछ सचमुच जीवित है। वो रोशनी किसी साधारण गर्भ की नहीं थी, उसमें ऊर्जा थी, जैसे कोई छोटी सी धड़कती हुई आग। यक्षिणी ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो एक पल के लिए झुकी, जैसे गर्भ के भीतर की शक्ति अचानक जाग गई हो। तांत्रिक ने यह देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने तुरंत अपने मंत्र तेज कर दिए। उसके हाथों से काली धुंध निकलने लगी, जो धीरे धीरे मंदिर के बीच फैलने लगी। आर्यमान ने महसूस किया कि वो धुंध उसकी सांसों तक को भारी कर रही है। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो यह संघर्ष यहीं खत्म हो जाएगा, और शायद हमेशा के लिए। यक्षिणी ने कठिनाई से सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब विनती थी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, उसने धीमे स्वर में कहा, तो मेरा बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाएगा। आर्यमान के भीतर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया कि उसके सामने जो स्त्री खड़ी है वो कोई साधारण प्राणी नहीं है, लेकिन वो एक मां है, और एक मां के दर्द से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अचानक उसने आगे बढ़कर यक्षिणी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मंदिर के भीतर एक तेज कंपन हुआ। रोशनी और तेज हो गई। तांत्रिक का चेहरा पहली बार सच में घबराया हुआ दिखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था जिस चीज को वो सदियों से रोकने की कोशिश कर रहा था वो अब सच में जन्म लेने के करीब थी। लेकिन असली भय अभी बाकी था, क्योंकि उसी क्षण मंदिर की छत से एक गहरी दरार की आवाज आई और तांत्रिक की आंखों में एक भयानक चमक उभर आई। उसने धीमे से कहा, अगर ये बच्चा जन्म लेगा तो आज यहां कोई जीवित नहीं बचेगा। और उसी पल मंदिर के चारों ओर की दीवारें जैसे किसी अंतिम तूफान की तैयारी करने लगीं, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक जन्म नहीं, बल्कि एक विनाश की शुरुआत भी हो सकता था। मंदिर के भीतर अब सब कुछ एक साथ घटने लगा था। पत्थरों की दीवारें कांप रही थीं, छत से धूल और छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे थे, और हवा में तांत्रिक के मंत्रों की गूंज किसी तूफान की तरह घूम रही थी। आर्यमान ने यक्षिणी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर से कोई अजीब सी ऊर्जा उसके हाथों के रास्ते फैल रही है। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग लोगों की शक्तियां एक ही बिंदु पर मिल रही हों। यक्षिणी की सांसें अब बहुत तेज हो चुकी थीं। उसका चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके गर्भ से निकलती सुनहरी रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि पूरे मंदिर का अंधेरा जैसे पीछे हट गया था। वो रोशनी धड़क रही थी, बिल्कुल एक दिल की तरह, हर धड़कन के साथ और तेज होती हुई।
तांत्रिक ये सब देखकर क्रोध से भर उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसके शब्द हवा में तीरों की तरह गूंज रहे थे। उसी पल मंदिर के चारों ओर काली धुंध घूमने लगी। वो धुंध किसी जीवित चीज की तरह हिल रही थी, जैसे वो यक्षिणी और उसके गर्भ को घेर लेना चाहती हो। ये जन्म कभी नहीं होगा, तांत्रिक की आवाज गूंजी। लेकिन उसी क्षण यक्षिणी ने दर्द से चीख मारी। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। आर्यमान ने देखा कि उसके गर्भ से अचानक तेज प्रकाश की लहर उठी और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी पन्ना भी नहीं की थी। यक्षिणी के शरीर से भीतर एक छोटा सा आकार दिखाई देने लगा। वो किसी साधारण शिशु जैसा नहीं था। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का घेरा था और उसकी धड़कन इतनी शक्तिशाली थी कि मंदिर की दीवारें तक कांप उठीं। तांत्रिक की आंखों में भय उतर आया। उसने तुरंत अपने मंत्र और तेज कर दिए। काली धुंध उस प्रकाश की ओर लपकी, लेकिन जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंची, वो जलती हुई राख की तरह बिखरने लगी। आर्यमान स्तब्ध खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा जन्म हो रहा था जो इंसानों की दुनिया का नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद वो प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा और उसके भीतर से एक छोटा सा शिशु दिखाई दिया। उसकी त्वचा हल्की सुनहरी थी। उसकी आंखें अभी बंद थीं, लेकिन उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी। यक्षिणी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सदियों की कैद, दर्द और इंतजार के बाद आखिर उसका बच्चा जन्म ले चुका था। तांत्रिक पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, "ये असंभव है।" लेकिन तभी शिशु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, न पूरी तरह इंसानी, न पूरी तरह अलौकिक। जैसे ही उसकी नजर तांत्रिक पर पड़ी, मंदिर के भीतर एक तेज कंपन हुआ। दीवारों पर उकेरे गए सारे चिन्ह अचानक चमक उठे। तांत्रिक चीख पड़ा। उसकी माला जमीन पर गिर गई। उसके चारों ओर घूमती काली धुंध अचानक उसी की ओर मुड़ गई और अगले ही पल वो धुंध उसे अपने भीतर समेटने लगी। कुछ ही क्षणों में उसकी आवाज खत्म हो गई और मंदिर में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। सब कुछ शांत हो गया था। यक्षिणी धीरे धीरे आर्यमान की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने कहा, "तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा जन्म ले पाया।" आर्यमान ने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके सामने क्या हुआ है। यक्षिणी ने शिशु को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और मंदिर के बाहर की ओर देखने लगी, जहां धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, "आज से ये बच्चा दोनों लोकों का रक्षक होगा, इंसानों का भी और यक्षों का भी।" फिर उसने आर्यमान की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और एक रहस्य भी। "लेकिन याद रखना," उसने कहा, "हर जन्म के साथ एक नई कहानी शुरू होती है और हर शक्ति के साथ एक नया खतरा भी।" इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी। कुछ ही पलों में वो और उसका बच्चा दोनों गायब हो चुके थे। मंदिर फिर से वैसा ही शांत खड़ा था, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आर्यमान जानता था, आज उसने जो देखा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी शुरुआत है जिसकी गूंज शायद आने वाली सदियों तक सुनाई देगी। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी कथाएं हैं जिन्हें लोग सिर्फ लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी इन कहानियों के पीछे छिपा सच हमारी कल्पना से भी ज्यादा गहरा और रहस्यमय होता है। क्या सच में किसी यक्षिणी का श्राप सदियों तक जीवित रह सकता है? क्या सच में दो लोकों के बीच कोई ऐसा जीवन जन्म ले सकता है जो संतुलन बदल दे? ये सवाल शायद हमेशा रहस्य ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अंतरिक्ष ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए, अगर आप आर्यमान की जगह होते तो क्या उस यक्षिणी की मदद करते? हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ, जहां सच और रहस्य के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाएगी।